वेलकम टू इजी गणित। आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 के 3 नंबर क्वेश्चन। ये न्यू बुक है, इसीलिए इस न्यू बुक में 1.1 को हटा दिया गया है और 1.2 को प्रश्नावली 1.1 बना दिया गया है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो 3 नंबर में 1, 2, 3 पार्ट करके दिया हुआ है, मतलब 3 क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें बोल रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का, यानी कि जो भी यहाँ पे पूर्णांक दिया हुआ है इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल और 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से कटाएंगे तो 2 छक 12, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 तियाँ 6, अब नहीं कटेगा। उसके बाद 15 का कटाएंगे तो 15, उसके बाद 15 को 3 से कटाएंगे तो 3 पचे 15 होगा। उसके बाद 21 को तो 3 सत्ते 21 अब हो गया। अब इसका लिखेंगे इसका गुणनखंड। तो सबसे पहले लिखेंगे चूँकि 12 बराबर 2 गुना 2 और गुना 3। उसके बाद 15 का लिखेंगे 15 बराबर 3 गुना 5। उसके बाद 21 का 21 बराबर 3 गुना 7। अब इतना हो गया। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तो लिखेंगे एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे ज्ञात करना होता है कि जो भी 12 का गुणनखंड है और 15 का है और 21 का है, इन तीनों में जो भी कॉमन आएगा वही एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 इसमें भी है और 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, मतलब इन तीनों में 3 है तो एचसीएफ हो जाएगा 3। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले इसमें एक एक करके लेते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 बार है तो इसमें भी 2 बार लेंगे, यानी कि 2 गुना 2 और यहाँ पर 3, तीनों में 3 है, यानी कि तीनों में 3 कॉमन है तो 3 ले लेंगे, एक 3 लेंगे। उसके बाद गुना 5 और गुना 7, अब इसका गुना कर देंगे तो देखिए 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 और 12 पचे 60, 60 आया और 60 में 7 से गुना करेंगे तो 7 से 0 में गुना करेंगे 0 और 7 छक 42, तो 420 आ गया। अब इसका अतः लिख लेंगे तो लिखेंगे अतः में लिखेंगे HCF और ये वाला लिखेंगे, ये वाला, ठीक है। तो 12, 15 और 21 बराबर कितना आया है HCF 3 आया है तो 3 लिख लेंगे। उसके बाद LCM लिखेंगे CM और यही वाला लिखेंगे 12, 15 और 21 इज इक्वल टू कितना आया है 420। तो 1 नंबर का आंसर आ गया। उसके बाद अब 2 नंबर बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन को लिख लिया हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे हल और इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि 17 का सबसे पहले करेंगे। तो 17 का करेंगे तो 17 तो कुछ से नहीं कटेगा, यानी कि 17 17 से नहीं कटेगा तो 17 से कटाएंगे तो एक मर्द में कट जाएगा। उसके बाद 23 का 23 तो 23 भी नहीं कटेगा, यानी कि खुद से कटेगा तो यहाँ पे 23 एकम 23। उसके बाद 29 का तो 29 भी 29 से कटा देंगे एक मर्द में। उसके बाद अब लिखेंगे चूँकि 17 बराबर यहाँ पे इसका गुणनखंड क्या कितना है 17 गुना 1। उसके बाद 23 का तो 23 और 1 है तो 23 गुना 1। उसके बाद 29 का 29 गुना 1, ठीक है। अब देखिए इतना आ गया। अब इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एचसीएफ तीनों में क्या कॉमन है, यानी कि इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है तो 1 हो जाएगा एचसीएफ। अब एलसीएम तो एलसीएम क्या करते हैं कि सबका एक एक करके लेते हैं, यानी कि 17 गुना 23 गुना 29, अब तीनों का गुना करेंगे तो 17 और 23 में गुना करेंगे तो 17 और 23 में गुना करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे 23 गुना 17, तो 17 तियाँ 51 और हाथ में लग जाएगा 5 और 17 दूना 34 और 5 39, तो 391 आ गया। अब 391 में 29 से गुना करेंगे तो यहाँ पे अब देखिए इन दोनों में गुना करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको सेकेंडों वाला ट्रिक बताता हूँ तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले लिख लेना है 391 और यहाँ पे 29 से गुना करना है तो यहाँ पे लिख लेना है। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले 1 और 9 में गुना करना है, यानी कि इन दोनों में तो 9 एकम 9 और फिर इसमें गुना करना है और इसमें गुना करके जोड़ देना है तो 9 9 81 और 2 एकम 2, यानी कि 81 और 2 83 आया तो 83 का 3 हाथ में लग जाएगा 8। अब 3 में और 9 में गुना करना है और 9 में और 2 में तो 3 9 27 और 9 दूना 18, तो 27 और 18 हो जाएगा 45 और 45 और 8 53, तो 53 के 3 हाथ में लग जाएगा 5, ठीक है। अब अंतिम में 3 में और 2 में गुना कर देना, 3 दूना 6 और 5 11, तो यहाँ पे आ गया
11, 33, 9। अब इसका आंसर हो गया, तो अतः लिखेंगे, अतः HCF और ये लिखेंगे तो 17, 23 और कितना है 29 बराबर HCF कितना आया है 1 आया है, तो 1 दे देंगे। अब LCM, तो LCM लिखेंगे और यहीं लिख देंगे 17, 23 और 29, ये कितना आया है 11, 33, 9, तो ये इसका आंसर हो गया। अब बनाएंगे 3 नंबर को, तो अब 3 नंबर को बनाएंगे तो 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 8 का सबसे पहले करेंगे तो इसे 2 से कटाएंगे, तो 2 चौका 8, फिर 2 से, तो 2 दूना 4, फिर 2 से कटाएंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 9 को, तो इसको 3 से कटाएंगे तो 3 तिरका 9, फिर 3 से तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 25 को, तो 25 और 25 को 5 से कटाएंगे तो 5 25, फिर 5 से तो 1 आ जाएगा। अब इसको ऐसे लिख देंगे, चूँकि 8 बराबर ये सबको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना ये 2 गुना 1। अब देखिए यहाँ पे 2 3 बार है तो इसका पावर 3 लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3 बार है तो 2 का पावर 3 और गुना 1, फिर 9 का लिखेंगे तो 9 बराबर यहाँ पे 3 गुना 1 बराबर, अब देखिए 3 2 बार है तो 3 पावर 2 लगा देंगे और गुना 1 का 1। उसके बाद 25, तो 25 यहाँ पे 5 गुना 1 है तो 5 2 बार है तो 5 पर पावर 2 और गुना यहाँ पे 1 है तो 1। अब देखिए इसका HCF निकालेंगे, HCF, तो HCF क्या करते हैं कि सभी में कॉमन दिखते हैं, तो देखिए इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, सभी में 1 है तो 1 हो जाएगा HCF। अब उसके बाद LCM, तो LCM निकालने के लिए सबको एक एक करके लेते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 पर पावर 3 है तो ये भी ले लेंगे 2 पर पावर 3, उसके बाद गुना 3 पर पावर 2 है, उसके बाद गुना 5 पर पावर 2 है। अब इसे गुना करने के लिए आसानी तरीक़ा से गुना करने के लिए इसे अलग अलग लिख लेंगे, जैसे 2 गुना 2 3 बार है तो 3 बार लिख लिए, फिर 3 गुना उसके बाद 5 2 बार है तो 5 को भी 2 बार लिख लेंगे। अब गुना करेंगे तो आसानी से गुना हो जाएगा। अब देखिए गुना करते हैं तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 तिरका 24 और 24 तियाँ 72 हो जाएगा, यानी कि कितना आया 72। अब 5 25, यहाँ पे आ गया 25। अब इन दोनों में गुना करने के लिए इसका भी ट्रिक होता है, तो इसका ट्रिक क्या होता है कि 72 लिख लेंगे और 25 लिख लेंगे। तो सबसे पहले इसका गुना करेंगे, 5 दूना 10 के 0 हाथ में लग जाएगा 1, और फिर इसका गुना करना है, इसका गुना करके जोड़ देना है, यानी कि 7 बचे कितना आया 35 और 2 दूना 4, तो 35 4 39 और 39 और 1 40, तो 40 का 0 हाथ में लग जाएगा 4 और अंतिम में इन दोनों में गुना कर देंगे तो 7 दूना 14, तो 14 और 4 18, तो ये 1800 आ गया। तो यहाँ पे 1800 लिख लेंगे और अतः लिखेंगे, अतः HCF और कोष्ठ में लिख देंगे ये, तो 8,9 और 25 बराबर कितना आया है 1 आया है, तो 1 लिख लेंगे। उसके बाद LCM, तो 8,9 और 25 और LCM आया है 1800, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके अगले वाले क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।